बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए आदरणीय बड़े भैया के मुखार बिंद से आइए दो शब्द श्रवण करते हैं। हेलो, बोलिए भागवत भगवान की, बोलो गंगा मैया की, बोलिए शोभन सरकार की। आज माँ गंगा के इस पावन तट पर और माँ गंगा के आशीर्वाद से ही व्यासपीठ पर विराजमान हम सबके प्रिय छोटे भाई रामजी पांडे के द्वारा हम सबको भागवत कथा सुनने का जो सौभाग्य मिल रहा है, ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। क्योंकि भागवत कथाएं तो हम लोग तमाम सुनते रहते हैं, परंतु किसी गांव के बालक के द्वारा अगर हम सब लोगों को भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो तो भागवत कथा में ऐसा माना जाता है कि व्यासपीठ से जिन जिन व्यक्तियों का नाम लिया जाए या देखकर जिनको याद कर लिया जाए, तो जब गांव का व्यक्ति है तो एक एक व्यक्ति को जानता है, प्रत्येक माँ बहन को जानता है, तो कहीं न कहीं उसके मुख से वो चीजें भी उच्चारित होती हैं और ऐसा होने पर हम सभी मोक्ष के भागी बनते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज दोनों मोक्ष के जो मार्ग हैं वो यहीं पर हैं। माँ गंगा मैया भी बगल में बह रही हैं और इसके साथ साथ भागवत कथा भी हमारे यहीं पर चल रही है। जब हम माँ गंगा में अपनी अस्थियां प्रवाहित करते हैं तब हम सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी तरह से दूसरा साधन विश्व में मोक्ष प्राप्ति का भागवत कथा का श्रवण है। अगर हम किसी व्यक्ति के नाम से उसके मरने के उपरांत भी भागवत कथा सुन लेते हैं तो उस व्यक्ति को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा श्रीमद् भागवत कथा का महत्व है। इसीलिए आप सोचिए कि व्यास जी ने उस महाभारत काल में किस तरह से इतने बड़े ग्रंथ को, जिसमें 18,000 श्लोक हो, उस समय तो कोई साधन नहीं था, न कंप्यूटर था, न कॉपी थी, न किताब थी, न अच्छी कलमें थी। उस समय ऐसे ग्रंथ की रचना कितना दुष्कर कार्य था, परंतु ये भारतवर्ष है, इसीलिए यहाँ की सनातन संस्कृति जो है उसमें कभी वाल्मीकि, कभी विश्वामित्र, कभी वेदव्यास, अनेक ऐसे आचार्य हुए हैं, अनेक ऐसे ऋषि हुए हैं जिनको ये भागवत कथा ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रहा है। ऐसा हमारा भारतवर्ष है। इसलिए आज हमको जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है वो सब महर्षि वेदव्यास की देन है। और इस ग्रंथ में ये वैष्णव मार्गी ग्रंथ है। अपने भारतवर्ष में भी दो शाखाएं हैं, एक वैष्णव और एक शैव। तो ये वैष्णव मार्गी ग्रंथ है जो हम लोग शिव जी की कथाएं सुनते हैं, शिव महापुराण सुनते हैं, तो इनमें भी कहीं न कहीं बाद में बंटवारा हुआ। क्योंकि जब वेद लिखे गए, उसके बाद में पुराण लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए, उसके बाद तमाम स्मृतियां लिखी गई, तमाम ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि अगर हम सनातन धर्म को देखें तो उसका मूल एक ही है कि उन सब ग्रंथों का जो सार है वो हमारी इस भागवत कथा में है। इसीलिए कहते हैं सर्व वेदांत सारम श्रीमद् भागवत ही दृश्यते। सभी वेदों का जो मूल है, सभी उपनिषदों का, सभी पुराणों का, रामायण महाभारत, हमारे जितने भी और हमारे 6 शास्त्र, सबका मूल इसी में है। इसलिए जब कभी भागवत कथा हो रही हो तो वहां पर जाकर
7 दिन या 9 दिन जितने दिन की भी हो रही हो, पूरी भागवत कथा एक बार जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का मूल है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, उनके बीच में जितना समय बीतता है, उसको अगर ढंग से समझना है, अपने मानव जीवन को समझना है, तो हमें भागवत कथा को सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और जहां तक हो सके उसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। क्योंकि आजकल बहुतायत एक समस्या पैदा हो गई समाज में। ये हमारा गांव है, घर है, इसलिए मैं अपनी बात को भी बोल रहा हूं कि हम लोग सिर्फ शिक्षा पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि मन में कहीं न कहीं हमारे ये गलत धारणा बैठ गई है कि जब ये बहुत ज्यादा पढ़ेगा तभी कोई अच्छा बाबू, क्लर्क या नौकरशाह या अधिकारी बनेगा। ये मन में धारणा बैठ गई है, परंतु ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति अच्छा करेगा, जिसके कर्म अच्छे होंगे, वही अच्छा बनेगा, नहीं तो अच्छा बनने के बावजूद भी आपसे दूर हो जाएगा। अगर हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं देंगे, सिर्फ आधुनिक शिक्षा देंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो फिर वो हमारे काम आने वाला नहीं है। तमाम ऐसे लोग इस गांव में भी होंगे जिनके लड़के बहुत अच्छा पढ़ लिख के शहर में रहते हैं, और जब माता पिता से पूछो तो कहीं न कहीं वो रोते रहते हैं, उनको गांव आने का समय नहीं मिलता है। और जब उनसे कहा जाता है कि घर की छत टूट रही है, तो कहते हैं कि अभी दूसरा खंड कानपुर में बनवाना है, अभी दूसरा मकान खरीदा है, अभी हमने फ्लैट खरीदा है। तमाम ऐसी बातें बता देते हैं, वो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। तो हमारा कहना यही है आप सबसे कि जब व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा नहीं रहता, अपने मूल से नहीं रहता है, तो उस व्यक्ति का कहीं न कहीं विक्षोभ हो जाता है। इसलिए आप सब भी ध्यान रखिए, यहाँ माताएं बहनें हैं, बच्चों को पढ़ाइए भी और उनको संस्कार भी दीजिए। अगर घर में कोई अतिथि आता है तो उनसे पैर छुआइए, उनसे पानी रखवाइए, उनसे बात करवाइए। ये जो हम लोग बोल देते हैं बच्चा पढ़ने चला गया, बच्चा ट्यूशन चला गया, अब फूफा जी आए थे, फूफा जी को न बच्चे ने देखा न बच्चे ने फूफा जी को देखा। इससे हमारे रिश्तों का विलोप होता है, और जब हमारे रिश्तों का विलोप होता है तो वही व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसको कोई पता ही नहीं होता है कि ये चाचा फूफा मामा है। उनका जो दबाव होता है, जो एक नैतिक दबाव होता है किसी व्यक्ति पे, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो माता पिता के साथ जब गलत करते हैं तो कोई भी उन पे दबाव डालने वाला नहीं होता है। इसलिए हमें शिक्षा के साथ संस्कार की भी जरूरत है। आज हमारे छोटे भाई में ये कौन सी नौकरी कर रहे हैं? किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं। ये अगर नौकरी कर रहे हैं तो देवों के देव जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं, और उन्हीं में सुविधा अपनी जमा ली है। तो ये आप सबके बीच में भी हैं, ये सफल भी हैं, शिक्षित भी हैं, सुसंस्कृत भी हैं, और इनका परिवार भी अच्छा चल रहा है। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ सम्मान की दृष्टि से इनको पूजा जाता है। तो मेरा भी अपना बस यही संदेश था, और जहां पर उदाहरण भी प्रस्तुत हो उस जगह संदेश जरूर देना चाहिए। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए, क्योंकि 7 दिन में भाई तो ये बताकर चला जाएगा, जिसको जीवन में उतारना आप सबका काम है। यहाँ हम आते हैं, चढ़ावा ज्यादा चढ़ाएं या कम चढ़ाएं, लेकिन एक चीज तो कम से कम घर पर लेकर ही जाएं कि जो कुछ भाई ने बताया था उसको अपने साथ लेके जाएं। आज यहाँ पे कृष्ण गोपी संवाद चल रहा है, इतना अच्छा प्रसंग है, तो मेरा भी मन हुआ कि यहाँ 2 मिनट बैठ जाएं। मुझे भी याद है, कुछ पंक्तियां मैंने भी पढ़ी हैं, तो मुझे याद है कि जब यशोदा मैया डांटती हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सूरदास जी जो थे वो बहुत अनन्य भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, तो कहते हैं कि तुम चोरी करते हो, हमारी इज्जत चली जाती है। नंद बाबा यहाँ के मुखिया हैं, इनकी इज्जत चली जाती, इतना यहाँ पे मक्खन और दूध रखा, यहाँ क्यों नहीं पीते हो? तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते हो, उनको तो रूपक करना है, तो कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और भोर भये गैयन के पीछे
मधुबन मोई पठायो और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुबह से तो आप गायों के साथ मुझे जंगल में भेज देती, मैं शाम को आता हूँ और ये कहते हैं दोपहर में हमारा मक्खन चोरी कर लिए, हमारा घड़ा फोड़ दिए। मेरे पास तो काम का बहुत बोझ रहता है, मैंने किसी की चोरी नहीं की है। तो ये जो वात्सल्य का वर्णन, एक बच्चे का जो प्रेम होता है माँ का और बच्चे का, उसका वात्सल्य प्रेम होता है, उसको नाम होता है वात्सल्य प्रेम का। तो इसका एक बहुत अच्छा वर्णन उद्धव गोपी संवाद हो या कृष्ण गोपी संवाद हो, उसमें सूरदास जी ने दिया है। इसलिए आज जब ये अपने मुख से सुना रहे थे तो मेरा मन हुआ कि मैं भी 10 मिनट यहाँ पे अपने भाई के मुख से इस वृत्तांत को सुनूं। और उसके बाद में बहुत अच्छा लगा, उस 15-20 मिनट में मैं भी बैठ गया आप सबके साथ में। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ पर उपस्थित अपने आचार्य राम पांडे जी का, उनकी पूरी यहाँ पर जो टोली है उसको नमन करते हुए अपने सामने उपस्थित अपनी सभी माताओं बहनों को, अपने बड़े बुजुर्गों को और इस गांव में जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, घर में बैठे हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, आप सबके चरणों में नमन करता हूं। बोलिए राधा रानी की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोलो जय जय श्री राम। और सब लोग एक साल के अंदर अयोध्या भी घूम आना, क्योंकि अब विश्व का सबसे बड़ा अगर आध्यात्मिक और पौराणिक स्थल कोई है तो वो हमारी रामलला की भूमि अयोध्या है। इसलिए आप सबसे मेरी ये निवेदन है कि कभी न कभी समय निकालकर तो ये भी इच्छा पूरी होगी। ये इच्छा इसलिए पूरी होगी कि जो हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो वाकई में वहां पहुंचने में अक्षम हैं, तो उनकी भी व्यवस्था मैं जरूर करूंगा। लेकिन वो ईमानदारी से वही लोग जाएं जो इस तरह से हैं, जो अपने पैसे से वहां नहीं पहुंच सकते, या कुछ ऐसे वृद्ध हैं जिनका अपना शरीर इस तरह से नहीं है कि वो जा सके, तो मैं उसकी भी व्यवस्था कराऊंगा आप लोगों को और वो बन जाए। अभी बहुत काम चल रहा है, अभी जो छोटा सा हिस्सा बना है तो वहाँ बहुत अव्यवस्थाएं भी हैं। तो जो गाड़ी घोड़ा वाले हो तो जाके चले आते हैं, जिनको रात में रुकना होता है। तो अभी धर्मशाला जो निर्माण वो तेज गति से चल रहा है, वो लगभग 1 साल में धर्मशाला पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे हम बस भेजते हैं तो बहुत कम पैसे में वहाँ रुकना, ठहरना, खाना पीना और बिल्कुल फ्री होगा, क्योंकि जो लोग धर्मशाला खोल रहे हैं वो जब खोल लेंगे तो वो सब फ्री भोजन और रुकना कराएंगे। तो हम जरूर आप सबके बीच में हैं, हम आप सबको जरूर अयोध्या भेजेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत।